कोई भी विशेषता प्राप्त होती है किसी क्षेत्र में, विशेष उसके पीछे साधना अवश्य रहती है। आकाश मार्ग से विहार करने की क्षमता प्राप्त हो जाए, बड़ा आश्चर्य सा लगता। विमान है, यंत्र है, आदि आदि के माध्यम से तो ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन वाहन के बिना और कोई साधन के बिना आकाश से कोई सामान्य व्यक्ति विहार करता है तो एक गूढ़ परोक्ष कोई न कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा वह व्यक्ति इस प्रकार हल्का फुल्का होकर के उठ जाता है। वृत्ति विशेष होने के कारण ही ये सब उपलब्ध उन्हें हो जाता है। जिन्हें रिद्धि प्राप्त है उन्हें संकल्प पूर्वक वह प्राप्त किया अथवा बिना संकल्प। हम प्रत्येक कार्य संकल्प विकल्प के बिना करते नहीं और सफलता प्राप्त होती नहीं। कितनी मात्रा में होना चाहिए अनुपात कम बेशी हो जाता है। संकल्प किए बिना रिद्धियां सिद्धियां हो जाती, कुछ अपवाद अलग है। ऐसी कौन सी निरीता है यहाँ के बिना ये कार्य अपने जीवन में घटित हो जाता है उन्हें। जब हम विशेष इष्ट की ओर दृष्टि रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें यूं ही प्राप्त हो जाती और उस ओर उनकी दृष्टि नहीं रहती। बड़ों की दृष्टि यानी ज्ञानी की दृष्टि, ध्यानी की दृष्टि, तत्ववेत्ता की दृष्टि जब बहुमूल्य की ओर चली जाती है तो ये मूल्यवान पदार्थ उनके लिए जैसे अरबपति खरबपति के लिए नीचे की कीमती चीज भी जो औरों के लिए तो बहुमूल्य माना जाता है उसके लिए उससे कुछ नहीं होता। दिव्य रत्न मिल जाता है तो यह यहाँ के रत्नों की बात एक प्रकार से कंकर पत्थर जैसे। पहले रत्नों को अपने ढंग से मूल्य देते थे, आज जैसे चावल के पुंज चढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा मात्रा में अर्घ की थाली में देखते हैं तो कहीं कहीं पर उसी से पूजन हो जाता। तो सोच में विचार में आ जाता है ये क्या है, तो अब किलो किलो से बिक रहा बताते। सुना ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चना है, ये समझे चावल है, ये बिक जाए तो ठीक ही है, लेकिन किलो के हाँ किलो से हाँ
10,000 रुपये किलो सुनने में आया है। अब स्वर्ण तो नहीं है, लेकिन स्वर्ण जैसा सुनहरी वेदी बनने लगी। हाँ हाँ, मतलब चाइनी की 3 पट्ट तो निकल गया। चीन का 3 पट्ट एक प्रकार से एलोनेस जिसको बोलते, वो तो समाप्त हो गया। लेकिन अब 40-50 हज़ार में मेरे, लेकिन देखा भगवान के दर्शन करते करते वो भी दिख गया। देख करके उसके बारे में समीक्षा सोचा, है तो पीला, लेकिन पीला ज़्यादा चमक क्यों रहा है? समझे, चमक क्यों रहा है? पीला तो है, स्वर्ण जैसा तो है, लेकिन स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण की एक विशेषता रहती है, उसमें चकाचौंध नहीं रहता। तो हमने यही सोचा कि यह रिद्धिधारियों में भी चकाचौंध नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह सहज, मौलिक, अन्यों से हट करके रहता है। सामान्य से विशेष हमेशा हट करके रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना सामान्य के साथ विशेष और विशेष के साथ सामान्य समाविष्ट रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमेशा केवल विशेष की ओर नहीं देखना चाहिए कि विशेष का मूल्य जब सामान्य रहता है तो होता है। ऐसा ही कुछ उनकी धारणाओं में, साधना में इच्छा के बिना कुछ होता है। केवल ज्ञान होने के उपरांत ये सब सहज हो जाता है, लेकिन सहज होते हुए भी सामान्य गुणों का उसमें निषेध नहीं रहता। तो यह हमें भी ध्यान रखना चाहिए, जब तक इष्ट की पूर्ण पूर्ति नहीं होती तब तक मार्ग में भी कुछ बहुमूल्य इस ढंग से प्राप्त होते हैं, उसके प्रति सामान्य ही वर्ताव रखना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया जब नहीं था उस समय तो सम्यक दर्शन ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन में जब विविधता रहती है उसको देख करके फिर बाद में अपने आप ही इरादा में अंतर आने लग जाता है। तो वह एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। दो तीन महाराजों का संग जो आकाश मार्ग से जा रहा है, जिन्होंने देखा उसको आश्चर्य तो होता ही है। छोटे बच्चे अपने आप के चलते चलते हम विमान से जा रहे हैं ऐसे वो नाटक करते बच्चे, नहीं समझे, और दोनों हाथ आजू बाजू फैला देते, नहीं समझे, और वो उनका प्लेन और आवाज मुख से हाँ अलग टाइप का ये चलता है। हाँ, तो इसी प्रकार हम सोचते हैं कि ये कैसे, इसको बोलते हैं लौकिक दृष्टि से पहुंचे हुए साधक है। पहुंचे हुए साधक है, साधु है, जो इस प्रकार की विशेषता होती है। ज्ञानियों की दृष्टि में यह चमत्कार है, किंतु चित चमत्कार इससे पृथक रहता है। वो साधु वर्षों से कुछ शंका में थे, मतलब शंका तो जीवन में रहती ही है,
निशंक होना बहुत कठिन होता। और एकदम एक कुमार के प्रति दृष्टि चली गई। दृष्टि जाते ही उनके शंकाओं का निर्मूलन होना हो गया। वर्षों से वह शंका पलती थी और वह चली गई। उसी समय उस संघ ने सन्मति कह दी। क्या तालमेल है? वो तो असंयमी कुमार है, होनहार अवश्य है। और इन्होंने वर्षों की साधना की और उनके मुख से सन्मति ये उनका नाम पड़ गया। नामकरण किसी ने दिया नहीं था। खेल खेलने वाला लड़का और उसमें उसको देखने से क्षयोक्षम ज्ञानावरणी कर्म का, और वो भी बहुत दिन से प्रतीक्षित था, वो निर्मूलन हुआ। किंतु कुमार ने भी देखा होगा उनको। तो कोई कैसे मोक्ष मार्ग अपने आप में हम जैसे समझते हैं ऐसा नहीं है। अपने आप को बहुत कुछ ज्ञानी मानी सम्मानी मानते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। कुमार ने उसके प्रति, साधुओं के प्रति हाथ जोड़ने का भी पुरुषार्थ नहीं किया। जो सन्मति घोषणा करने वाले हैं उनको भी उससे कुछ भी नहीं लगा। ये कैसे उद्दंड है, होनहार भी कह रहे हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन इतनी भूमिका का निर्वाह भी नहीं कर रहा है। अलग विचार। जब सामान्य से हट करके विशेष की तैयारी हो जाती है तो इस प्रकार के होने के उपरांत भी साधुओं को कुछ भी उसमें बुरा सा नहीं लगा, बल्कि अपनी शंका का निवारण होने के उपरांत प्रसन्नता। और उस कुमार में कोई भी हलचल ही नहीं होती। ये एक महत्वपूर्ण है। प्रकृति कैसे कैसे काम करती है। तीर्थंकर होनहार होने के कारण क्या क्या विशुद्धियाँ, क्या क्या नहीं चाहते हुए भी लब्धियाँ प्राप्त हो जाती। मतलब साधुओं के प्रति उनका विशेष जैसे होना चाहिए, इतने स्तर से वो सोचते रहते हैं। नमो रंतानम नहीं बोलते, नमो सिद्धानम नहीं बोलते, नमो आयरियानम नहीं बोलते, नमो लोई, चारों परमेश्वरियों की बात नहीं करते। नमः सिद्धेभ्य। यह अपने आप में उनका साध्य है और साधक का साधना तो चलती है, उस साध्य के अनुरूप ही चलती है। हट करके क्यों नहीं, हट करके नहीं, उनके लिए सब निचली सीढ़ियाँ हैं।
तो यह दृष्टि में हमेशा हमेशा वही रहती है। बहुमूल्य का अर्थ होता है कुछ तुलनात्मक भी है, लेकिन जिसका मूल्य नहीं है, अनमोल होता है, वह अपने आप में अलग होता है। सभी लोगों की दृष्टि में वह बात नहीं आ पाती। दीक्षित होते नमः सिद्धेभ्यः, केशलोच करते नमः सिद्धेभ्यः, और कुछ भी देखते हैं उसके प्रति उनका और कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती। हमेशा हमेशा आप तुलना न करते हुए जो अंतिम स्वरूप है उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो राग द्वेष से आप हल्के होते चले जाएंगे। ये राग द्वेष की जो भूत बाहरी हवा है, ये तब तक लगती है जब तक हम छोर की ओर दृष्टि नहीं रखते। लक्ष्य वही होता है, तात्कालिक भी होता है, किंतु लक्ष्य त्रैकालिक हो तो वह अच्छा माना जाता। श्रद्धान का विषय इसी प्रकार बनता है, लेकिन उस श्रद्धान में किसी भी प्रकार से राग द्वेष का समावेश नहीं होता। वह वीतरागी तो नहीं बना, कुमार तो कुमार है, और वह वीतरागी मुनि है, लेकिन अभी छद्मस्त है। शंका समाधान होने में उनको प्रफुल्लता हुई। संभव है कुमार के दिल में भी कुछ परिवर्तन हो गया हो, नहीं। मुनि महाराजों की जो शंका निर्मूलन हुआ, यह बोध कुमार को हुआ है क्या नहीं, बार बार सोचता है। नहीं, कुमार को शंका नहीं, लेकिन जो रिद्धिधारी मुनि महाराज को जो प्रफुल्लता हुई, उनकी शंका का समाधान का भाव इनमें आया है क्या नहीं। इनको यह बहुत दिन से खटकता था और इनको ये मिला, और यह सन्मति कहने के उपरांत यह प्रचलन हुआ। तो सन्मति किसके लिए है, ये मुझे भी संबोधित कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा भाव हो सकता है, क्योंकि यह स्वाभाविक हो सकता है। उन्होंने कुछ चिंतन ही नहीं किया, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो अवधि ज्ञान तो उनके पास विद्यमान है। हाँ, और सामान्य जितने भी ज्ञान है दुनिया के पूरे यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाते तो निचली कक्षा अपने आप ही छूट जाती है, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उनका वह प्रत्यय हमेशा हमेशा था। कौन सी कक्षा में, तो हम 10वीं में हैं। इसका अर्थ 9वीं को याद नहीं करते हुए भी 10वीं यह ज्ञान जो होता है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक चलने के जो क्रम रहता है, उस क्रम से वह हट करके नहीं चलते। तो ऐसा विचार करता सोचता हूँ कि वे इतने बड़े भावों के साथ रहते हुए भी, छोटे की ओर दृष्टि नहीं जाते हुए भी, उसमें उसका समावेश होना अनिवार्य। तो उन्होंने वहाँ पर उस समय उसके योग्य, क्योंकि 12 भावनाओं का 16 भावनाओं का चिंतन चलता रहता है,
और दर्शन विशुद्धि की इसी को बोलते हैं कि सामान्य व्यक्ति में जो दर्शन विशुद्धि सम्य दृष्टि में रहती है उससे भी बढ़ कर के क्षायिक सम्य दर्शन भी क्यों न हो, किंतु क्षायिक सम्य दर्शन से भी ज़्यादा अपने ढंग से वहाँ पर निर्मलता, उज्ज्वलता और निरीहता आदि आदि अणु का फंड रहता है। यदि नहीं रहता है तो क्षायिक सम्य दृष्टि को भी तीसरी प्रकृति का बंध होना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। आचार्य कहते हैं नहीं होगा। चक्रवर्ती है उनको नहीं होगा, राम को नहीं हुआ, भरत जी को नहीं हुआ, जो घर में भले वैरागी आप मानते हैं उनको, बाहुबली को नहीं हुआ। ऐसा कौन सा विशेष है जिसके कारण क्षयोक्षम सम्य दृष्टि को भी उसका लाभ हो जाता है? तो दर्शन विशुद्धि और तत्व शुद्धान में बहुत अंतर है, कहने का तात्पर्य। आज इतना ही विषय हमें विशुद्धि के बारे में अथवा सामान्य और विशेष के बारे में सोचते रहना चाहिए कि दोनों में, कुमार में भी असंयमी होते हुए भी उत्सुकता नहीं, उत्साह उनका सोने कारण भावनाओं के प्रति अखंड बना रहा था। इसलिए वो महान योगियों को भी शंका का निवारण करने में कारण बना, किंतु कुमार में कोई घमंड नहीं आया और दीनहीन मुनि संग भी नहीं हुआ। फिर भी उनके उस भावों से उनमें परिवर्तन अवश्य आया, जो वीतरागी मुनि महाराज होते। गुणश प्रमोदम, यह एक सूत्र यहाँ पर चरितार्थ होता। गुणादिकेषु नम्रता, गुणों से जो अधिकता है और गुणी है उनके प्रति सम्य दृष्टि हमेशा हमेशा तुलना नहीं करते हुए, आगे पीछे नहीं सोचते हुए उसके प्रति बहुमान दे देना। तो फिर कुमार को नमस्ते कर दो, ये तो तीर्थंकर तो है नहीं, इतनी उत्सुकता तो नहीं होना चाहिए। उत्साह तो होना चाहिए लेकिन इतनी उत्सुकता नहीं होनी, क्योंकि उत्सुकता और उत्साह में हमने कल बता दिया था, छोटे बच्चों में उत्सुकता रहती है, उत्साह कम, किंतु जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनका उत्साह रहता है। उत्सुकता गंभीरता का अभाव का प्रतीक होता है। इतना समझ के अहिंसा परमो धर्म की